हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनीशा क्लासेस। एंड आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टीचिंग कंटिन्यू। इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टीचिंग लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज टीचिंग कंटिन्यू। तो टीचिंग कॉन्टिन्यूम क्या होता है? जो हमारी जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है? टीचिंग से हमारे बिहेवियर में चेंज आता है या फिर चेंज इन द बिलीफ एंड द नॉलेज। दिस इज द टीचिंग कॉन्टिन्यूम। टीचिंग जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है इन द टीचिंग, चेंज इन द बिहेवियर एंड चेंज इन द बिलीफ एंड द नॉलेज। जब एक टीचर एक स्टूडेंट को टीच कर रहा है तो उस टाइम पे जब उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो वो कैसे कैसे आ सकता है? इट कैन बी थ्रू द कंडीशनिंग एंड इट कैन बी थ्रू द ट्रेड एंड चेंजिंग बिलीफ एंड नॉलेज। ये हम कैसे कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन से और इंडोक्ट्रिनेशन। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि कंडीशनिंग क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है, और उनसे बिहेवियर में एक स्टूडेंट के किस तरीके से चेंज देखने को मिलता है। देखो, जो कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग को हम बोल सकते हैं जैसे हमने किसी को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस चीज के अंदर हम देख सकते हैं। देखो, कंडीशन का मतलब क्या होता है? हम एक स्टूडेंट को कोई एक कंडीशन हमने दी, ठीक है, जिससे कि उसके बिहेवियर में चेंज हुआ। वो कैसे? हमारे पास एक थ्योरी आती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उसके अंदर एक एग्जांपल आता है डॉग का एग्जांपल। डॉग के एग्जांपल में एक डॉग है और उसको बहुत ज्यादा भूख लगी, ठीक है। वो अब उसको हमने खाना दिखाया और उसको पता है जो वो फूड की जो स्मेल आएगी तो उसके पास खाना आ जाएगा और वो खाने के लिए चला जाएगा। अब हमने उसमें एक कंडीशन डाली। कंडीशन क्या डाली? पहले हम क्या कर रहे थे? उसको खाना दे रहे थे, ठीक है, और वो फूड की जो स्मेल थी उसको स्मेल करके आ जाता। लेकिन अब हमने उसको डायरेक्टली फूड नहीं दिया। हमने क्या किया? एक बेल को बजाया और बेल को हमने जब रिंग किया उसके बाद जब वो आया बेल को सुन के तो हमने उसको फूड दिया। तो हमने क्या किया? उसका कंडीशन डाल दी। अब उससे क्या हुआ? उसके बिहेवियर में चेंज आया। कैसा? कैसा चेंज आया? पहले वो फूड को दे करके आ रहा, ठीक है, लेकिन अब हमने एक कंडीशन डाल दी, बेल। अब हम उस बेल को क्या कर रहे हैं? रिंग कर रहे हैं। और जैसे ही हम बेल को रिंग करते हैं और उसको पता चल जाता है कि जैसे ही बेल रिंग होगी उसको खाना मिलेगा। तो इससे क्या है? हमने जो ये बेल है यहाँ पर एक कंडीशन डाली, ठीक है, हमने उसको स्टिमुलस दिया जिससे उसने रिस्पॉन्ड किया कि वो बेल को सुनते ही आ जाता है कि उसको खाना मिलने वाला है। दिस इज द चेंजिंग द। तो इसी तरीके से बोला जाता है कि अगर हमने किसी के बिहेवियर को चेंज करना है तो हम कोई वहां पर स्टिमुलस उसको दे सकते हैं। जब हम उसको फेवरेबल उसका स्टिमुलस देंगे तो उसके बिहेवियर में फेवरेबल चेंज हम लेकर के आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन। एंड नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग होता है, हम किसी को ट्रेन कर रहे हैं कोई भी चीज चलाने के लिए। मान लो किसी को मशीन नहीं आता है चलाना, ठीक है, तो हम उसको ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से वो मशीन को चला सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग क्या होता है? किसी चीज को सीखना, स्किल्स को सीखना, ठीक है। जो स्किल हमारे पास नहीं है हम उसको किस तरीके से सीख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रेन, ठीक है। अब मान लो किसी को मशीन नहीं आती चलानी, ठीक है, यहाँ पर मैं मशीन की बात कर रही हूँ, सिंग मशीन, ठीक है। किसी को कपड़ा सिलना नहीं आता लेकिन जब उसको पता लग गया कि मशीन को किस तरीके से चलाया जाता है, उसको चलाने की क्या टेक्निक है, तो वो उस चीज को यूज कर सकता है। इससे भी उसके बिहेवियर में चेंज आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज। वो किसके थ्रू आ सकता है? इंस्ट्रक्शन के थ्रू एंड इंडोक्ट्रिनेशन के थ्रू। इंस्ट्रक्शन पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। तो देखो, जो इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर हम ये सब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग माना जाता है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? किसी का भी एक बिलीफ सिस्टम को हम चेंज कर। बिलीफ सिस्टम मतलब कि आपको किसी के अंदर, अब मैं आपको बोलूं एक सिंबल मैं बनाऊं और आप मुझे बताना ये किस चीज का सिंबल,
ठीक है, मैं बोलूंगी इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। क्या आप सभी मान लोगे दैट दिस इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉबेरी? नहीं मानोगे? आप क्या बोलोगे, ये तो मैकडोनल्ड्स का सिंबल। क्यों? क्योंकि आपके सेट ऑफ बिलीफ्स बने हुए हैं, आपके सेट ऑफ बिलीफ्स बनाए हुए हैं कि कोई भी एक सिंबल को देखकर क्या बोल देते हो, नहीं ये तो वही सिंबल है, स्पेसिफिक सिंबल है। अगर मैं आपको जोर भी लगा दूं, आपको बोलूं कि ये स्ट्रॉबेरी ही है, मैकडोनल्ड्स नहीं है, आप उस चीज को नहीं मानोगे। क्यों? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आपका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। और अगर कोई किसी के बिलीफ सिस्टम को ही चेंज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ बिलीफ्स विदाउट क्रिटिकल एनालिसिस। आप यहाँ पर बिल्कुल भी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हो। तो जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है, इसमें आप किसी के बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हो, दैट इज होता है इंडोक्ट्रिनेशन। एक होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन जैसे एक कोई रेसिपी बुक होती है, ठीक है, रेसिपी बुक हमें इंस्ट्रक्ट करती है। जिस तरीके से मान लो आपको कुकिंग नहीं आती है, ठीक है, आप एक कुकिंग रेसिपी बुक ले आओ, वो आपको क्या करेगी? यहाँ पर इंस्ट्रक्ट करेगी, ठीक है। तो वो क्या होती है? इंस्ट्रक्शन होती है। कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग से आपके बिहेवियर में चेंज हुआ। ट्रेनिंग क्या है? आपको किसी चीज की स्किल लाई। इंस्ट्रक्शन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, आपने उस चीज को लिया कहीं से, जो नॉलेज है वो आपके अंदर ट्रांसमिट हुई। ठीक है। लर्निंग क्या होता है? देखो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? जब किसी एक स्टूडेंट के बिहेवियर में परमानेंट चेंज हो जाए, ठीक है, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। जैसे उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, नॉलेज में चेंज हो रहा है, या फिर स्किल्स में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? इंडोक्ट्रिनेशन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ बिलीफ विदाउट क्रिटिकल एनालिसिस। आप अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ा बना रहे हो। आपको कोई चीज एक इतना मतलब बता दिया कि आप उस चीज को, अब आपको पता है कि वोटर क्या होता है, ठीक है, आपके दिमाग में वो बिलीफ सेट हो गया कि उस वोटर, पानी को वोटर बोलते हैं। अगर मैं बोलूं ये पानी नहीं है, इसको हम सोयल बोलते हैं, आप नहीं मानोगे, आप बोलोगे ये जो नदी जा रही है, जो ये बहता है, इसको हम पानी बोलते हैं। अगर कोई बोल दे ये पानी नहीं है, सोयल है, आप नहीं मानोगे ड्यू टू द बिलीफ, ड्यू टू द इंडोक्ट्रिनेशन, कि आपने अपने बिलीफ सिस्टम को बनाया हुआ है। जो चीज का नाम आपको पता है इसको ये बोलते, तो वो आपके लिए वही है ड्यू टू द इंडोक्ट्रिनेशन। होती एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज एन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि आपकी एजुकेशन कैसी है, जहां पर आप क्रिटिकल थिंकिंग जब आप कर पाते हो, उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। जब आप एनालाइज करते हो, क्रिटिकल किसी चीज के बारे में बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड द इंडो दैट इज कॉल्ड द एजुकेशन। तो कंडीशनिंग मैंने आपको बताया, कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग इज द लर्निंग थ्रू द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एसोसिएशन प्रोड्यूस अ चेंज इन बिहेवियर, जिससे क्या होता है? आपके बिहेवियर में चेंज आता है। यू कैन सी दिस पिक्चर, कि यहाँ पर एक डॉग को फूड दिया जा रहा है, तो जिससे उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है कि एक बेल रिंग होगी और उसके बाद ही मुझे फूड मिलेगा। अगर हमने किसी को बताना है, डॉग को सिखाना है अगर हमने, कि वो तभी आए जब बेल हम रिंग करेंगे, उसके बाद उसको फूड मिलेगा, वो तभी आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कोई स्टिमुलस देना पड़ेगा। और स्टिमुलस हम क्या देंगे? दैट इज कॉल्ड द बेल। जैसे ही बेल बजेगी, तो उस बेल को सुनते ही आएगा कि उसको खाना मिलने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चेंज इन बिहेवियर विच इज बेस्ड ऑन द reinforcement and the repetition. Repetition is must here. A student submits homework regularly because of rewards, कि अगर एक स्टूडेंट को लगे कि अगर वो डेली होमवर्क कंप्लीट करके आएगा और उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको एक कंडीशन हमने दे दी कि जब वो अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसको हमने कंडीशन दी, जिससे क्या हुआ? उसके बिहेवियर में हमने चेंज को देखा। दैट इज कॉल्ड द चेंज इन बिहेवियर।
नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग वेल द स्पेसिफिक स्किल्स और हैबिट थ्रू द प्रैक्टिस। कि प्रैक्टिस से हमें कोई भी चीज को सीख लेते हैं। जैसे अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आप जब उसकी ट्रेनिंग करोगे, उसको सीखोगे, उसको चलाते रहोगे, तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको कंप्यूटर को चलाना आ जाएगा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सिस्टमेटिक इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बाय द टीचर इन विच इट फोकस ऑन द अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मान लो अगर किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता तो उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। वो लेक्चर को सुन के या फिर पढ़ के या फिर रीड करके बुक्स को भी समझ सकता है। ठीक है। यस, दिस इज वेरी गुड फीचर। यू कैन कि अगर आपको कुकिंग, अगर आपको वॉशिंग नहीं आती तो उसके लिए बनी हुई है अलग से डायरेक्शन। क्राफ्ट की बुक्स हैं, कुकिंग की बुक्स हैं, तो ये डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं जिसको देख के जो आपको क्या करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, जिसको देख के या फिर पढ़ के भी आप उसमें से चीज को सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज द लर्निंग। देखो लर्निंग क्या होती है? लर्निंग होती है जब भी एक स्टूडेंट के अंदर एक परमानेंट चेंज हमें देखने को मिल जाए, उसके नॉलेज में, उसकी स्किल्स में, उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। जब एक स्टूडेंट के अंदर परमानेंट चेंज आता है किसी चीज को लेकर, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। दिस इज अ लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस। जैसे अंडरस्टैंडिंग द एंड अप्लाइंग द लॉ ऑफ डिमांड। किसी को लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट नहीं आता, लेकिन जब उसने उस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया और उसको अप्लाई भी कर रहा है, दैट इज अ परमानेंट चेंज। तभी वो लर्निंग मानी जाती है। जब एक स्टूडेंट के अंदर परमानेंट चेंज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ओके। एंड इंडोक्ट्रिनेशन मैंने आपको बताया। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? पर्टिकुलर बिलीफ है, एक आइडियोलॉजी है जिसको हम जज नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी है, विदाउट एनी डिस्कशन आपके कोई गुरु हैं, उन्होंने आपको कोई बात कह दी, वो आपके लिए एक आइडियोलॉजी होती है। और जो चीज ये आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि जो उन्होंने बोला वो आपके लिए सही होगा। दिस इज कॉल्ड द इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है। ये आपके पास सिंपल आइकन्स मैंने सामने आपके रखे हुए हैं। अब मैं अगर इसको बोलूं कि ये वेइंग मशीन नहीं है, ये एक बुक है, तो आपका बिलीफ सिस्टम पहले से सेट है कि नहीं मैम गलत बोल रहे हैं, दिस इज नॉट अ बुक, बुक इज दिस। ठीक है। तो ये बुक ही है। ठीक है। आपको बोलूं ये ए नहीं है, दिस इज बी, दिस इज नॉट बी, दिस इज ए, दिस इज नॉट सी, दिस इज बी, तो क्या आप उस चीज को मान लोगे? नहीं, आप कहोगे कि ये मैम तो गलत बता रही है हमारा। अ, आप ये चीज किसके बेसिस पे कहोगे? आपके इंडोक्ट्रिनेशन के बेसिस पे कहोगे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम पहले से तैयार है। दिस इज कॉल्ड एन इंडोक्ट्रिनेशन। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन is the broadest and highest process aimed at all-round development of the learner, which includes the intellectual, moral, emotional, social and physical development. Education क्या है? Education जब आप कोई भी चीज के बारे में डिबेट कर सकते हो, या फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो किसी की चीज, किसी टॉपिक के बेस पर। ठीक है। या आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जब आप चीजों को सोच सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एन एजुकेशन। ठीक है। तो मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ यहाँ पर, जिसकी वजह से मैंने इंडोक्ट्रिनेशन और एजुकेशन को इकट्ठा रखा है। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। ठीक है। जो चीज जिस तरीके से रिजिड बन चुकी है वो वैसी ही है। बट एजुकेशन क्या है? जब आप किसी भी चीज पर डिबेट कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग जब आपकी बन जाती है, आपका अलग पर्सपेक्टिव बन जाता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे की वीडियोस को आप देखते रहना। और अगर किसी को मेरा कोर्स ज्वाइन करना हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना। मनीषा क्लासेस और यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है तो वो अगस्त में आएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। दिस इज माय नंबर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।